Assalamualaikum and welcome to Shiba's English Studio. Eid Mubarak to all of you first of all, and we are going to continue from lesson number 3, voice. Today, change the voice with continuous tense. We are going to do continuous tenses and we are making active to passive. First of all, here we have a look for the formula of present continuous and past continuous. In the last class, I have told you that we will make no future continuous tense in passive voice. ठीक है, passive voice में future continuous tense नहीं बनाते, तो हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस बनाते हैं. वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं और उनके फॉर्मूला भी मैं यहाँ राइट डाउन करने वाली हूँ. हेयर फर्स्ट लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसके अंदर आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट. देन इसके बाद ऑलरेडी अपना ऑक्सिलरी होता है इज़ एम आर. इसके साथ आप इजाफी क्या लगाएंगे, बीइंग, देन V3 और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जिसे हम एजेंट कहते हैं. ठीक है जनाब. और पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास सब्जेक्ट वॉज वर, इसके पास अपनी ऑक्सिलरी है, इसके साथ हम इजाफी लगाएंगे बीइंग और V3 प्लस ऑब्जेक्ट और ये इसका कहलाएगा एजेंट. तो जनाब इस बात को आपने दिमाग में रखना है कि आपके पास सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग है, V3 है, ऑब्जेक्ट है. पास्ट कंटिन्यूस में भी वॉज वर्ब के साथ बीइंग है, V3 है, ऑब्जेक्ट है. ये मैं आपको मेरी इनिशियल क्लास में बता चुकी थी कि हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं, विच इज़ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, मैं यहाँ पे बाय लगाना भूल चुकी हूँ और जिसको मैं यहाँ ऐड ऑन कर रही हूँ. अभी तक ईद के मामलात में हम उलझे हुए हैं, तो खैर बाय और बाय भी ऐड करना है जनाब. एजेंट से पहले हमें बाय भी लगाना है. ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाय ऑब्जेक्ट. विद द पैसेज ऑफ टेंसेस हम जैसे जैसे टेंसेस चेंज करेंगे हमारे पास इसके अंदर चेंजिंग किसके अंदर आ जाएगी, ऑक्सिलरीज की. हेल्पिंग वर्ब्स इनके चेंज होते जाएंगे. बाकी फॉर्मूला आप देखिए बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा. V3 बाय 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 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. और इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं एजेंट, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी थी कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. क्योंकि जब हम वॉइस बनाते हैं पैसिव वॉइस, उसमें इंपॉर्टेंस जो है वो पैसिव में अंदर ऑब्जेक्ट को होती है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है. ये बात हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं. अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखूँ लाइक इन प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रही हूँ, शी इज़ बेकिंग आ केक. शी इज़ बेकिंग आ केक. अब ये एक सेंटेंस है, वो केक बेक कर रही है. इसको अब मुझे पैसिव बनाना है, तो फर्स्ट आई विल चेक कि सब्जेक्ट क्या है मेरा. दिस इज़ माई सब्जेक्ट, दिस इज़ माई वर्ब एंड दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर. ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल मूव एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम इसको चेंज करके देखते हैं. अ केक. अब क्योंकि एक केक है तो इतना इसके साथ इज़ लगना है, एम लगना है, आर लगना है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सिलरीज गिवन है, इज़ एम आर. तो मैं यहाँ कौन सी ऑक्सिलरी लगाऊँ, इज़ लगाऊँ, एम लगाऊँ या आर लगाऊँ, क्योंकि मुझे पता है सिंगुलर्स के साथ हमें क्या यूज़ करना है, इज़. अ केक इज़. अब ये बीइंग लगाएंगे हम. बेक की थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी बेक्ड बाय, और शी चेंज हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि हर बन जाएगा. अ केक इज़ बीइंग बेक्ड बाय हर. तो यहाँ पर ये इसका पैसिव चेंज हो गया. एक और एग्जांपल देखिए, द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पर. सेकेंड एग्जांपल, द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. अब यहाँ पर देखिए, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. अब यहाँ पर आर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ है, प्लूरल है. अब ये सब्जेक्ट है द बॉयज़, आर प्लेइंग वर्ब है और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, फुटबॉल. अब यहाँ पे आर लगाऊंगी नहीं, एम लगाऊंगी नहीं. यहाँ पर हेयर वी विल यूज़ इज़. वाई वी आर यूजिंग इज़ हेयर, बिकॉज फुटबॉल इज़ सिंगुलर. यहाँ पर सिंगुलर है, वहाँ बॉयज़ से तो आर लगा हुआ है, यहाँ पर हमें इज़ लगाएंगे. फुटबॉल इज़
बीइंग। प्ले की हमारी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड। इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ये हमारा पैसिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ ही वॉज रिपेयरिंग द कार। ही वॉज रिपेयरिंग द कार्स। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है? वो कार्स की मुरम्मत कर रहा है, रिपेयर कर रहा था, कर रहा है नहीं कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही। वॉज रिपेयरिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? द कार्स। तो ऑब्जेक्ट विल कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, द कार्स। अब यहाँ पे देखिए वॉज लगेगा नहीं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वर, बिकॉज कार्स जो है प्लूरल रहेगा। द कार्स वर, थर्ड फॉर्म इज रिपेयर्ड by were being repaired by him. The cars were being repaired by him. ये being लगाएंगे हम यहाँ पर, और फिर repaired by him. अब यहाँ पर वर क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया। रिपेयर की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाया, और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन करके यहाँ पर हमने उसको एजेंट बना दिया। इसकी एक और एग्जाम्पल्स चेक करिए। जैसे मैं कहूँ दे वर पेंटिंग द वॉल्स। They were painting the, चलो वॉल्स की जगह वॉल लिखते हैं। दे वर पेंटिंग द वॉल, वो दीवार को पेंट कर रहे थे। दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वर क्या हो जाएगा? वर पेंटिंग। द वॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? द वॉल। अब यहाँ पे वर्ड लगाएंगे नहीं जी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हमने यहाँ देखिए सब में क्या, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। अब इसका फर्स्ट कंटिन्यूअस है चूंकि ये, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या पास क्या आ रही है? वॉज और वर। तो अब बताइए द वॉल, अब एक वॉल होगा तो इस एक वॉल के लिए मैं वर्ड लगाऊंगी नहीं, मैं वॉज लगाऊंगी। द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय दैम। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया? द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय दैम। दीवार पेंट की जा रही थी। ठीक है, दीवार पेंट की जा रही थी, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव में चेंज हो गया। यानी कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट के पास आ गई है, सब्जेक्ट के पास से हट के ये कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बाय लगा के आपने एजेंट पुट किया है, तो वहाँ पर आपका एजेंट नज़र आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये था आपका पैसिव वॉइस की चेंजिंग इन द कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस द फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए आपने यूज़ करना है सब्जेक्ट वॉज वर बीइंग V3 बाय ऑब्जेक्ट। और इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने कि जब आप पैसिव मेक करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट आपने अपना ऑक्सिलरी चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो भी गिवन हैगा उसके अंदर। जैसे हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज़ एम आर है, तो आपको खुद वहाँ देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर आई है तो एम लगाइए, सिंगुलर है तो इज़ लगाइए, और अगर प्लूरल है तो आर लगाइए। होपफुली यू विल गेट इट। इंशाल्लाह आप रेगुलर आप इसको वीडियोस को कंटिन्यू आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ तक अपना लेसन कंप्लीट करिए। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।